Hello students, welcome back to the Gurukulam Academy. So today we are going to discuss about the plan of UGC NET or how you are going to prepare for this June 2024 UGC NET exam in English literature or any other subjects. Okay, so we have paper 1, paper 2 as you all know that, and other than that in June session जो आपका जून सेशन आने वाला है उसको 16th ऑफ जून को आपका एग्जाम होना है, राइट? 16th ऑफ जून, बट जो डेट अब चेंज हो चुकी है, नाउ दिस डेट इज नाउ गॉट चेंज, और वो 29 लास्ट ही अभी आपका कल परसों में ही चेंज हुआ है और वो अपडेट हो गई है, दैट इज 18th ऑफ जून। क्लियर? तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया गाइस, बिकॉज 16th को हमारा यूपीएससी का एग्जाम था, जिस वजह से इस एग्जाम को अब 18 को स्टार्ट, तो आपके एग्जाम्स जो शुरू होने वाले हैं दैट विल बी इन फ्रॉम 18th ऑफ जून 2024। ओके, सो मोस्टली आपके पास अब टाइम जो बच गया है वो ऑलमोस्ट 1.5 months बच चुके हैं। सो अब आपकी तैयारी जो है वो पीक पे होगी आई गेस, राइट? तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और क्या कुछ आप बना सकते हो, लिख सकते हो, कितनी जल्दी क्रैम करने की कोशिश कर सकते हो, क्या नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हो इन लास्ट 1.5 month में, वही चीजें हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। Okay, so first of all, let's start with the first thing, that is UGC NET. As you all know that is University Grant Commission and National Eligibility Test, which comes under many subjects, जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इन हर सब्जेक्ट में इसका टेस्ट होता है और it is used to become a assistant professor. First of all, आप सभी लोग इसमें 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, that is paper 1 and paper 2. Paper 1 is for your common subject and paper 2 is for your specific subject. क्लियर? तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट और पेपर 1 है आपका कॉमन सब्जेक्ट। अब देखिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तो सब स्टूडेंट्स की अपनी अपनी तैयारी होती है, किस तरह से वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका टाइम शेड्यूल है, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन और आज किस लेवल पे हैं कि दैट उन्होंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए या कितने नोट्स बना चुके हैं। ओके, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पेपर? इसके नोट्स और इसकी तैयारी किस तरह से कर रहे हो? आज हम वही चीजें समझेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ नहीं, कुछ टेक्टिक्स यूज करनी है, कुछ प्रिपरेशन नोट्स बनाने हैं और कुछ लास्ट में रिवीजन करना है एग्जाम में जाने से पहले, और उसी से आपकी प्रिपरेशन इतनी कमाल हो जाएगी कि आप 50 में से +40 स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर 50 क्वेश्चंस में से अगर आपने 40 स्कोर कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नेट हो जाएगा। बिकॉज पेपर 2 में तो आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर से अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को भी करने बैठोगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस आप कर लोगे इजीली। ओके, नॉट इजीली, बट अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप इसको कर लेंगे। और अगर आपके पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस हो गए और इसके अंदर आपके 50 to 60 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नेट हो चुका है। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स बेसिकली, जो आपके एक बेसिक पॉइंट्स है यूजीसी नेट के अंदर। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके अंदर चीजें पढ़ेंगे दूसरी कि दैट व्हाट एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या समझना चाहिए जो लास्ट 2 months में, लास्ट 1.5 month में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द पेपर 1। देखो, अभी आप सबको बता दिया है मैंने, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आई है दैट आपको 2 days एक्स्ट्रा और मिल गए हैं, विच इज लाइक ना के ही बराबर है, बट हमें प्रिपरेशन करनी है तो दैट्स आवर चॉइस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर 1। लेट्स मेक अ स्ट्रैटेजी। नाउ यू आर ऑलमोस्ट 1.5 month इज देयर। ऑलमोस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास अराउंड 45 days बच गए हैं। अगर अच्छे से हम देखें, देयर आर 45 days लेफ्ट। क्लियर? 45 days फॉर द पेपर 1 टिल एग्जाम, आपके 45 days बच गए हैं, जिसमें से 30 days का तो मंथ है एंड 15 days आर इन द नेक्स्ट मंथ। तो आप 30 days और 15 days में किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक आपका एग्जाम 15th ऑफ जून को है, तो आप 15 या 16 जून, और अब जैसे चेंज हो गया 18th जून को आ गया है, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे? लाइक आपको क्या करना है ना, यू हैव टू डिवाइड योर पेपर 1 सिलेबस इनटू द पैकेट्स। ओके, आपको पैकेट्स में डिवाइड करना है। जैसे 30 days हैं तो 30 days में ये डिफरेंस बना लो कि दैट आपके जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक रिसर्च का सब्जेक्ट है,
राइट आपका टीचिंग का सब्जेक्ट है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका आईटी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है। आप इन 30 डेज में इन सभी सब्जेक्ट्स को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि डेली you have to give around how many hours? Around 2 hours at least. क्लियर? 2 घंटे एटलीस्ट आपको इस चीज को देने हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 घंटे नहीं दिए पेपर वन को, देन भूल जाइए कि दैट आपकी रिवीजन हो या कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो, वो चीज आप दोबारा कर सकेंगे। क्लियर? तो आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि दैट मुझे अब इन 30 डेज में कैसे कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है और इन टॉपिक्स पे पढ़ना है। क्लियर? दैट इज रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, आईटी, पीपल एंड एनवायरमेंट एंड योर पॉलिटिक्स। क्लियर? तो सबसे जरूरी बात क्या है कि देखो अब आपके पास है 30 डेज, किस तरह से डिवाइड कर सकते हो इन 30 डेज को? फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिसर्च। क्लियर? रिसर्च को पढ़ो। रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, ओके, हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिसर्च एथिक्स। इन 3 टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते। यही 3 टॉपिक्स है। फर्स्ट इज योर रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, सेकंड हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड दैट इज रिसर्च एथिक्स। अगर आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, थोड़ा मतलब सोच सकते हैं और या ज्यादा याद रखने की आपकी क्षमता है, तो आप याद रखिए कि आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग स्केल्स के बारे में और पढ़ेंगे। Scales, you know that to measure the quantity or the quality of research, we use scales, different scales like nominal scale, radar scale, man, very different scales are there. Okay, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि रिसर्च के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनकी तैयारी, और जरूरी नहीं है रोज रोज उसी टॉपिक को बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज करो, नो। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लर्निंग। आप 1 घंटे में, जब एक दिन के अंदर 2 घंटे दे रहे हैं, तो 1 घंटा तो किसी सिलेबस को याद कीजिए और दूसरे घंटे में आप इस चीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम पड़ेगी, और क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत 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 ज्यादा जरूरी। क्लियर? सिमिलरली टीचिंग की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ थ्योरीज हैं जो आपकी इसके अंदर आती हैं टीचिंग के अंदर, विच इज रिलेटेड टू योर हंट, बेसिकली ले हंट एंड मॉरिसन। These are the, like, you know that the memory level, understanding level, reflective level. There are 3 different levels: cognitive approach, affective domains. These are the topics which are very important in your teaching point. ठीक है? तो इन टॉपिक्स का भी आप ध्यान रखेंगे टीचिंग के अंदर। टीचिंग के अंदर इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर टीचर एंड स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड पॉइंट्स। ओके, कि टीचर का लर्नर के साथ क्या रिलेशन है, लर्नर का टीचर के क्या साथ रिलेशन है, इन टॉपिक्स के ऊपर आप जरूर फोकस करें। ठीक है? टीचिंग के मेथड्स में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आता। अदर देन दैट, व्हाट आर द टीचिंग टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन स्कूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट आईटी सेक्टर्स में आपकी क्या क्या हेल्प हो सकती है इन द पार्ट ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के थ्रू हमने आईटी को अगर इन्वॉल्व किया है अपनी टीचिंग मेथड्स में, तो आईटी से क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके यूज होते हैं पेपर 1 के पार्ट में, दैट इज ऑफ टीचिंग। क्लियर? तो आपको टॉपिक्स के बारे में जरूर होना पता है, लाइक हाँ मैं ऐसे टॉपिक्स। तो देखिए अब नोट्स जब मेकिंग करते हैं तो डिवाइड योर सेक्शंस, पार्ट्स ऑफ रिसर्च, जैसे मैं बताया था रिसर्च के पार्ट में, इसी तरह से टाइप्स ऑफ टीचिंग, अलग अलग पॉइंट्स बनाइए, अलग अलग उनके मेन थ्योरिस्ट्स लिखिए, जो भी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी, अलग अलग पॉइंट्स। तो कैची होने चाहिए ये पॉइंट्स थोड़े, कैसे होने चाहिए, कैची, ताकि आप जब लास्ट डे पे हो और आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपने जस्ट पेज खोला और आपको सब लर्न हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बल्कि लिटरेचर स्टूडेंट्स को तो ज्यादा सलाह दूंगा कि दैट आप लोगों के अंदर तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि दैट हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स बाय मेकिंग सम मार्क्स और ट्रेड मार्क्स विद योर बुक्स। ओके, कि भाई आपने इस बुक के अंदर इस सेक्शन को पढ़ा है, तो उस सेक्शन के अंदर आपने क्या किया, कि दैट आपने ऐसी कौन सी एक नया डायग्राम बनाया या नए तरीके से नोट्स बनाए कि दैट आपको वो लर्न होने लगा, इजी रहा आपके लिए। ओके, सो आपको उस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। इसी तरीके से थर्ड टॉपिक की बात करूं, कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन में आता है दैट इज मास मीडिया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्हाट इज intrapersonal communication, what is your horizontal
कम्युनिकेशन वर्टिकल, ग्रेप वाइन, इन सब के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और यही एग्जाम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो कम्युनिकेशन आता है वो मैच द फॉलोइंग से आता है, और मैच द फॉलोइंग में आपको यही सब आएंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड विच कम्युनिकेशन इज बेसिकली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ पीपल। लाइक अब मैं अगर ऑफिस की बात करूं तो वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूं तो वहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, राइट। तो आपको ये कम्युनिकेशन में टॉपिक्स को ध्यान रखना है। क्लियर? तो 30 डेज का ये आप प्लान बना लीजिए कि 30 डेज के अंदर मुझे अपने सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लियर? ये आप भूल जाइए कि दैट आप अगर यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं और आपको 30 डेज के अंदर, तो 45 डेज को आपको 30 प्लस 15 डेज में किस तरह से डिवाइड करना है ये आप जानेंगे। ठीक है, तो 30 डेज का मैंने आपको प्लान बना दिया। लर्न एवरी सब्जेक्ट विद सम क्वेश्चन। ठीक है, लर्न एवरी सब्जेक्ट विद सम क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस के साथ सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है हर रोज 2 घंटे देके, क्योंकि 2 घंटे के अलावा आपके मेन सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे हैं, और 8 घंटे तैयारी ना करी तो पेपर भूल जाओ कि दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इट और व्हाट। क्योंकि देखो लिटरेचर की बात हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की बात हो, चाहे आपके किसी चीज की बात हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी कुछ कर पाने की इच्छा हो, द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू हार्ड वर्क। हम सोचते हैं 6 घंटे कैसे पढ़े, 8 घंटे कैसे पढ़े, बट लिटरली लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बिना 6 घंटे या 8 घंटे पढ़े आपका यूजीसी नहीं हो सकता। और अगर जिसका किसी बाय चांस हो गया, बाय लक दे क्लियर द एग्जाम, तो आपको मैं साफ बता देता हूँ, वो लोग आगे जब उनकी लाइफ में इंटरव्यू आएगा जब, या फिर पीएचडी जब वो करने लगेंगे, तो उन्हें बहुत ड्रॉबैक्स फील होंगे कि उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, उनका बाय लक बाय चांस निकल गया, जिस वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि दैट लर्न ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद सम क्वेश्चन, जो आप डेली 30 दिन 2-2 करके 2 घंटे करके आप रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया दैट यू कैन गो फॉर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन गो फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया पॉइंट्स, तो आप इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम एक और पॉइंट की बात करें, व्हाट अबाउट इन पीपल एनवायरमेंट? पीपल एनवायरमेंट में आप लोग क्या पढ़ेंगे? पीपल एनवायरमेंट में आपको पढ़ना है पॉल्यूशन, बिकॉज पॉल्यूशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी पॉइंट आता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे एनवायरमेंटल में हम अपने जितने भी मिशंस हैं, समिट्स हैं, उनको क्रॉस ओवर करेंगे और उनको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, जैसे मान लो आपका यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बड़ा 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 सब कुछ लिख लिया। स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स गाइस, पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करो। पॉइंट्स बनाओगे तो ये चीजें आपको बेटर पॉइंट पे लर्न रहेंगी। क्लियर? लर्न रहेंगी। इवन यहाँ तक कि जब आप लास्ट डे पे भी नोटबुक उठाओगे तो आप कनेक्शन यूज कर पाओगे, भाई क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था, CO2 एमिशन के ऊपर था, या CO2 को कंट्रोल करने पे था, या ओजोन के लिए था, किस चीज के लिए बनाया गया था। क्लियर? तो आपको ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी है कि दैट भाई मैंने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा है, तो उसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या है कि भाई व्हाई दिस समिट हैज टू बी लॉन्च, कि क्यों करा था प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था, कि भाई क्या चीज रोकी जा सके। तो वो पॉइंट हो गया ना एक, तो आप उस पॉइंट को बिल्कुल एक स्पेसिफिक करके लिखो, ताकि आपको जब रिवीजन का टाइम है तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि दैट हमने क्योटो प्रोटोकॉल क्यों पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। और नोटबुक में लिखना इसलिए जरूरी है, डायरेक्ट बुक से लर्न करोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। नोटबुक में अपनी नोट मेकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में आप याद करके जब रिवाइज यूं सोचते हो ना, रिमेंबर करने की कोशिश करते हो कि भाई मैंने कहाँ लिखा था, तो बुक में से कभी याद नहीं आएगा। हमेशा जब अगर याद आएगा तो दैट विल डेफिनेटली इन योर नोट्स, आपके खुद के नोट्स में से वो काम आएगा। इज दैट क्लियर? So this is your another point which is related to your subject, that is environment. Maths, you know that maths के लिए तो आपको preparation करना ही है, that the more you practice the more you will get learn. Okay? तो देखो लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आपका मैथ थोड़ा कमजोर है और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो लीव दैट सब्जेक्ट, छोड़ दीजिए उस सब्जेक्ट। 5 क्वेश्चन से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, बट द पॉइंट इज आप उसकी जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली गेट अ चांस टू टेक द क्वेश्चंस, लाइक आप
उनको कंप्लीट भी कर सकते हैं बाय मेकिंग अ गेस। ओके, बट ये मैं कहूंगा कि अगर आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लीज उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, और आप ध्यान रखिए कि दैट आप किस तरीके से अपने और सब्जेक्ट्स को फाइनली तैयार कर सकते हैं, उनको यू आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरीके से, लाइक उनके नोट्स मेकिंग करके, मतलब आप एक भी क्वेश्चन छोड़ो ना तक एग्जाम में, वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, देखो दिन काफी हैं अभी आपके, देर आर ऑलमोस्ट लाइक 30 days आर पेंडिंग ऑफ पेपर 1 एंड 15 days आर फॉर द जून बैच। ठीक, अगर आप जून की बात करेंगे तो जून बैच में तो सिर्फ आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, सब कुछ तैयारी छोड़ देना, सिर्फ स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर और स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। ओके, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं, चाहे कितना याद हुआ हो चाहे कितना याद नहीं हुआ हो। सिर्फ देखो, मैं एक ही भी चीज समझाना चाहता हूँ कि हम जो भी चीज प्रिपेयर करते हैं ना, जो भी चीजें डालते हैं या फिर जो भी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, वो आपके ही बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि नहीं आपकी 30 days में प्रिपरेशन और लास्ट 15 days भी लगे रहो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जितना आपने पहले लर्न किया है वो सब भूल जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दैट लास्ट 15 days आर ओनली मेंट फॉर क्वेश्चन एंड आंसरिंग, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ प्रिपेयर करो। ये जो कहते हैं ना दुनिया, या फिर लोग कहते हैं जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं सभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि दैट सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को उसी में इंडल्ज कर दो, पेपर 15 days आप पागलों की तरह पढ़ो और आपके एग्जाम। नो, हमें स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज का। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम जितनी चीजें लर्न कर पा रहे हैं, समझ के कर पा रहे हैं, वो चीजें भी भूल जाएंगे। देखो, रटना, क्रैमिंग, बेसिकली रटना, रट्टू दो तू बनोगे तो कुछ भी नहीं लर्न रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्रैम करने की बजाय इस चीजों को समझ के कीजिए, चीजों को थोड़ा लाइक, अगर देखो मैं अगर आपको पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, तो आप क्रैम करने के बजाय अगर लर्न करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन कहता है कि दैट यूजीसी नेट में क्रैमिंग करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप पेपर 1 की तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं। लोग तो पेपर 1 की बिना तैयारी करे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उनका जीके इतना स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो पढ़ाई करी है वो काफी स्ट्रांग है, उनके मेमोराइज्ड है वो चीज। बट हम नहीं कर सकते, राइट? तो आपको इसी चीज के बारे में पता होना चाहिए कि दैट आपको किस तरह से करना है। तो 30 days की आपकी प्रिपरेशन रहेगी, डेली 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देना, और आपको ये डिवाइड करना है 10 सब्जेक्ट को मैं 30 days में डिवाइड कैसे कर सकूंगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अब पेपर 1 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 15 days में ओनली पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यूज होने चाहिए। इसके अलावा चाहे आपको देखो पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि दैट मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रही, तो डोंट बिकम अंडर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस लूज मत करना, क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको अगर जब ही कर लोगे, दैट इज वेरी गुड फॉर, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो आपको सारी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से करनी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोबारा से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। नो, वो टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, रिवीजन अगर आपको करना है किसी लेवल पे, तो आप उन क्वेश्चंस के अंदर से रिवीजन करो। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे या टीचर लर्नर क्वेश्चन पे, कि भाई टीचर और लर्नर के बीच में ऐसा कौन सा टाइप ऑफ टीचिंग है जो, या मेथड ऑफ टीचिंग है जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसमें वी हैव 4 ऑप्शंस लाइक डिस्कशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, मेनी मोर आर देयर। ठीक है, कि भाई प्ले वे मेथड, कौन सा मेथड वी कैन यूज। आपको ये 3-4 पॉइंट्स है ना, तो आपको लगता है कि आपका डिस्कशन मेथड अगर आंसर है तो उसके बाद जो ऑप्शंस में जितने भी हैं, लाइक प्ले वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, उन सभी के बारे में आपको अलग से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी टाइम उसी क्वेश्चन को वहीं लिख के कंप्लीट करो। ऐसे नहीं कि दैट आपने क्वेश्चन किया, जो आंसर था उसके बारे में पढ़ा और 3 ऑप्शंस को छोड़ दिया। नो, आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज यही आपकी एक रिवीजन का पार्ट है। हम क्या करते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि कॉपी है, जो आंसर आते हैं वो टिक टिक करते जाओ और वी आर गोइंग टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। बट इस तरह से नहीं होता, हमें हर क्वेश्चन के हर पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर? सो इस तरीके से यू कैन प्रिपेयर योर पेपर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टिप फ्रॉम द एग्जाम। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 45 days बच गए हैं, 30 days आप प्रिपेयर करें, रोज 2 घंटे दीजिए, और इसके अलावा आप कर सकते हैं क्या, दैट यू कैन गो फॉर द 15 days दैट इज बिफोर पीवाईक्यू। क्लियर? आई गेस पेपर 1 में इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा।
और आपका एग्जाम जो है वो 2 दिन के लिए शिफ्ट हो गया, दैट इज 18 जून। फॉर्म्स आपके निकल चुके हैं, 10 मई तक हैं। प्लीज आप अपने फॉर्म्स फिल कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल अस ऑल्सो, एंड इवन आप मैनेजमेंट में भी कॉल कर सकते हैं फ्रॉम द टीम ऑफ यूजीसी नेट और द एनटीए नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार एक और चीज बहुत बड़ी हो रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम, दैट इज अब इस बार आपका जो पेपर हो रहा है दैट इज पेन एंड पेपर। ठीक है, पेन और पेपर में हो रहा है। और दूसरी चीज, दिस इज बेसिकली ऑफ ओएमआर। आप लोगों की शायद पिछले 1-2 साल से 3 साल से तैयारी करने की वजह से और ऑनलाइन टेस्ट देने की वजह से शायद एक प्रैक्टिस छुट गई होगी, दैट हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर पेन पेपर। बिकॉज ओएमआर शीट में क्या करना पड़ता है, ऐसे ऐसे सर्कल्स भरने पड़ते हैं। तो जब ये सर्कल्स आप भर रहे हो तो डेफिनेटली सर्कल के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, इट विल टाइम टेकिंग। ये क्या रहेगा, आपका टाइम टेकिंग रहेगा। क्योंकि देखो पहले तो क्या होता था, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको क्लिक किया, सबमिट। हमें ये तो आइडिया था ना कि अगर हमने क्लिक किया दैट विल बी सबमिट। बट अब क्या है ना कि आपको सर्कल भरने में भी टाइम लगेगा। तो यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पेन पेपर बल्कि इजी है कि दैट आपको पेपर सामने मिलता है, हम ऑनलाइन आंखों में देखना नहीं पड़ता, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं पेन पेपर में टाइम बच भी रहा है, बट वही टाइम टाइम कम लगेगा, बट वही टाइम यहाँ यूटिलाइज हो रहा है सर्कल्स भरने में। क्या करना है आपको, ये सर्कल्स भरने की बजाय आपको एक टेक्निक यूज करनी है जिससे आपके सर्कल भी टाइम पे भरे जाएंगे और क्वेश्चंस भी टाइम पे होंगे। ओके, तो क्या है वो टेक्निक। और फर्स्ट ऑफ ऑल ओएमआर शीट है तो कोई गलती का तो चांस ही नहीं होना चाहिए। मींस दैट इज अगर आपका सर्कल प्रॉपरली फिल्ड है तो ही आप भर सकते हैं, अदरवाइज आपका वो क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने मान लो सर्कल है हाफ भी भर दिया तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, खाली छोड़ दिया ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एक प्रॉपरली, अगर आपको पता है सर्कल आपका आंसर ये है, तो आपको इसके अंदर पूरा प्रॉपरली इसको फिलअप करना है, आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट सर्कल करना है ताकि आपका कोई भी पार्ट नहीं दिखे और ये बिल्कुल ब्लैक हो। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप चेकिंग के लिए जाता है तो आपका ये ओएमआर शीट एक मशीन में डलता है, एंड इन दैट द मशीन रिकॉग्नाइज ओनली द पार्ट विच इज टोटली ब्लैक। अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे है तो भी वो रिकॉग्नाइज करने का नहीं कर पाएगा और आपका आंसर वहां गलत हो जाएगा। मतलब आपका अच्छा भला सही आंसर गलत हो जाएगा, ये तो नहीं चाहेंगे ना आप। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि दैट आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आपका टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज प्रॉपर वे में हो। किस तरह से, लेट्स स्टार्ट। देखो अब पेपर 1 के लिए बताया आपको, तो पेपर पेन जब यूज करेंगे तो आपके ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे जब आपको यूं पता होगा कि दैट आप कंफ्यूज स्टेट पे होंगे कि भाई ये मैं सॉल्व करूं या अभी करूं या बाद में, या ये सर्कल्स को मैं अभी फिल कर लूं या फिर मैं सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लूं और उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द अनदर थिंग। ठीक है, तो ये चीज नहीं है। आपको किस तरह से करना है, लेट मी वेरी स्टार्ट। जैसे मान लो कोई पहला पेपर है, पहला पेपर 1 है और पहला क्वेश्चन आया। कोई भी क्वेश्चन आता है यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते के साथ आप सर्कल फिल करेंगे, फिल द सर्कल। ओके, दैट इज ओके, फिल द सर्कल immediately after solving the question। क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको सर्कल को फिल करना है। यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन फर्स्ट देन वी आर गोइंग टू टेक द शीट एंड स्टार्ट फिलिंग द ओएमआर। नो, आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, आपके जो ये 3 घंटे हैं ये कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि हम कुछ चीज जब रीड करते हैं तो हम घड़ी को बैठे बैठे नहीं देखते। समझना है तो घड़ी को नहीं देखेंगे, और नहीं समझना है तो घड़ी को ही देखते रहेंगे। वही वाली कहानी है। ठीक है, तो ये 3 घंटे आपको OMR के लिए कम पड़ जाएंगे अगर आप ढंग से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर साथ साथ सर्कल नहीं भरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसको इमीडिएटली उसका सर्कल भरेंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक पार्ट कंप्लीट करना है और उसके बाद, तो लेट्स मेक इट 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, फिल द OMR। 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, फिल द OMR। और इस OMR को फिल करने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू वेरी क्वेश्चस अबाउट इट। कि दैट आप अगर सर्कल्स भर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आपका ए आंसर कौन सा है, बी आंसर कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। वैसे यूजीसी नेट में तो आप लोगों को, इंग्लिश वालों को स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वैसे भी जो पेन पेपर में होता है उसके अंदर जो शीट मिलेगी उसके अंदर आपके हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो आपका जो इस साइड वाला एरिया होगा, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, राइट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपका नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं तो वो हिंदी वाले क्वेश्चंस को टिक करने लग जाते हैं, या फिर हिंदी वाले पार्ट को छोड़ के इंग्लिश वाले को। तो जिस वजह से इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब आप लास्ट में OMR भरने लग रहे होते हो ना अपने क्वेश्चंस के, तो आप ऐसे चलते हो A B A C A B A C, और वो आपको पता होता है कि भाई मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, और कहीं ना कहीं आप उसी पेज के हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने लग जाते हैं। राइट, वैसे तो ये जिनके एग्जाम्स में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। अदरवाइज और जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने एग्जाम्स हैं, चाहे यूजीसी नेट है, इसमें हिंदी नहीं आती तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आप इंग्लिश से हो तो आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी में नहीं आएंगे, तो आपको साथ 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 सारे क्वेश्चन को OMR को फिल करना है, या फिर 10 क्वेश्चन करके कर लीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्वेश्चन लास्ट में OMR शीट्स फिल नहीं हो पाती। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दैट आप जब सर्कल्स फिल करेंगे इस बार पेन एंड पेपर में, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज का ध्यान रखेंगे, और यू आर गोइंग टू सॉल्व विद द पेन पेपर आफ्टर 10 क्वेश्चंस और इमीडिएटली आफ्टर सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सच बता रहा हूं, आसान हो जाएगा, करके देख। इवन टाइम पे पेपर भी खत्म होगा। ठीक है, नाउ ये चीज है। दूसरी चीज, इस बार पेन पेपर मोड पे क्यों रखा एग्जाम, क्या रीजन था? बिकॉज लास्ट 2-3 बारी से ये इतना अजीब हो चुका था कि लोगों के एग्जाम्स दूर दूर भी होते थे, सेंटर्स दूर होते थे। इवन यहाँ तक कि व्हेन दे आर गोइंग टू व्हेन दे आर लाइक अटेम्प्टिंग द एग्जाम, तो उस टाइम पे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कभी कोई कनेक्शन लूज हो जाता था, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाती थी, कभी सेंटर्स प्रॉपरली अच्छे से मतलब मेंटेन नहीं हो पाते थे, और इवन यहाँ तक कि कंप्यूटर टेबल्स भी होती थी या फिर कंप्यूटर जो होते थे उन सभी में कोई ग्लिचेस आ जाते थे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत रही और कंप्लेंट्स बहुत आई। तो इस वजह से एग्जाम को पेन पेपर करना ही पड़ा। क्लियर? सो बल्कि बढ़िया ही है, आप लोगों के बचपन से पेन पेपर से पढ़ते आ रहे हो तो इजी रहेगा थोड़ा एग्जाम को सॉल्व करना। और दूसरा, ऑनलाइन से अच्छा है कि दैट आप पेन पेपर पे अगर वर्क करेंगे तो आप जल्दी रीड कर पाएंगे, चीजों को जल्दी देख पाएंगे, और बार बार स्क्रीन और डाउन देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने पेपर 1 में ध्यान रखना है। 30 डेज 15 डेज प्लान, कि 30 डेज में मुझे ये करना है, 15 डेज में मुझे क्वेश्चंस करने हैं। अदर देन दैट कौन कौन से पार्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, नोट मेकिंग किस तरह से करनी है। नोट मेकिंग में आपको पता है, पॉइंट्स बना लीजिए, पैकेट्स बना लीजिए एंड डिवाइडेड। अपने रूम में चार्ट छाप लीजिए। मेरे को तो अब तक तो ये जाना चाहिए था, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है 10 चार्ट बनाओ। मेरा मेरा प्रिपरेशन जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरीके से बता रहा हूँ। 10 चार्ट्स बनाओ, 10 चार्ट्स पे 10 सब्जेक्ट के नाम लिखो, रिसर्च, टीचिंग, दिस एंड दैट। और उसके बाद उन चीजों को सॉल्व करने के बजाय उनके ऊपर उनके मेन पॉइंट्स लिख दो, हाईलाइट करके अलग अलग कलर से। आई नो अब तो टाइम नहीं बचा है, बट जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए, या फिर आगे आने वाले प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 10 चार्ट कमरे में चिपका दो उनके मेन पॉइंट्स लिख के। उतना तो सब कोई लर्न रहेगा जब आप रोज देखोगे तो उनको। उनके अलावा जो एक्सटर्नल बातें होगी, जो अलग से बात होगी, सिर्फ उन्हीं को तो सॉल्व करना है। ओके, सो ये चीज आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। आपको जब सॉल्व करना होगा तो आपके पास एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस होने चाहिए कि दैट आप हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन लिखें। क्लियर? तो आपको इसी तरीके से पेपर 1 को सॉल्व करना है। प्लस नोट्स मेकिंग का ध्यान रखना कि दैट जो नोट्स बना रहे हो वो पहली बात अच्छी साइट से हो, जहां से भी पढ़ाया आपने वहां पे अच्छे तरीके से समझाया गया हो, प्लस उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उनको मेंटेन किया गया।
क्लियर? मतलब अच्छे से अच्छा एक बंडल अच्छा होना चाहिए आपका सॉल्विंग का। क्लियर? चलिए अब आपके हो चुके हैं ये चीजें, दैट इज बेसिक ट्रिक। एंड अदर देन दैट, जैसे मैंने बताया पेन पेपर मोड हुआ था, इस बार हो गया है। एंड पेन पेपर मोड में एक और चीज है, सेंटर्स ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा ग्लिचेस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इवन यहाँ तक कि टाइम भी कम लगेगा। और अब आपका पीएचडी के लिए जैसे नेट इंपॉर्टेंट हो गया है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो जिस वजह से आप यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से पेपर 1 पढ़ा। और पेपर 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज प्लीज फॉलो अस ऑन आवर चैनल, दैट इज द गुरुकुलम एकेडमी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अदर देन दैट, पेपर 2 की जो वीडियो रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 1.5 मंथ में आप क्या टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हैं कि दैट आपको चीजें याद रहें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में चीजों को क्रैम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।